सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां, करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बताए। बोलो राम। गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं है। गुरु हमको परमात्मा से मिलाने का भेद हमको समझाते हैं। गुरु हमको समझाते हैं कि जम कौन है, 14 जम कौन है, वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, ये सारे जम हैं जो हमारे शरीर को मारते हैं। अगर हम इस जम को जीत गए तो हम पार हो जाएंगे। तो पहले तो ये जम को पहचाने, जम है कौन। भाई कहते हैं पांचों छारी बहुत ठगारी, नार पकड़ घर लाबंदा, नार पकड़ घर लाबंदा, चेते नाही मन भ्रम जाहि, तो 184 जा बंदा, 184 जा बंदा, पांचों छारी बहुत ठगारी। ये सारे जम हमारे अंदर बैठे हैं और हम ही को ठग रहे हैं। हमारा बाहर दुश्मन कोई नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। वो कौन है? वो हमारी वासनाएं, वो हमारी इच्छाएं, हमारी ईर्ष्या, हमारा नफरत। ये सब जम है जो हमारे शरीर को तिल तिल करके मार देते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा मानसिक रोग है यही। हमारी 5 बकरियां, हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, ये बकरियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये बकरियां हैं, चारा है इनका। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का चारा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस चारे को खा खा के बकरियां खूब मोटी हो गई हैं। इनको कैसे बस में करें? इसके लिए एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम नीज नाम रे, घोर भव नीर निधि नाम नीज नाम रे। बोलो राम। लगातार 3 साल से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आपको नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ नया ला के देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका ज्ञान और अच्छी तरीके से परिपक्व हो और आप भक्ति के भेद को समझ के, सद्गुरु की महाकृपा को समझ के, इस संसार के आडंबर भक्ति को हटा के खुद से इस संसार में अपने आप को स्थापित करें
संघर्ष करें, समाज को कोई रास्ता दें, दुनिया को कोई रास्ता बताएं। भाई कहते हैं एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस संसार में तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी बातों को याद करें, तुम्हें याद करें, ऐसा कर्म करके जाओ। संसार को एक दिशा देके जाओ, तुम्हारे पीछे लोग उस रास्ते पे चल के सुख की जिंदगी जी सकें। 5 छारी 5 बकरियां जो हमारे अंदर हैं उनको कैसे बस में करें, इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत देके बात को विश्राम देंगे। एक राजा था, उस राजा ने एक बकरी पाल रखी थी। तो राजा ने कहा कि जो मेरे इस बकरी को चारा खिला के तृप्त कर देगा, शाम को अगर ये बकरी घास में मुंह नहीं मारेगी तो हम उसको इनाम देंगे। कई लोग आए, कई लोगों ने उस बकरी को ले जाके राजा से धन मांग के खूब खिलाया, खूब खिलाया। इतना खिलाया कि बकरी से चला भी नहीं जा रहा था। अज्ञानियों ने समझा कि अब ये इतना खा चुकी है तो निश्चित रूप से अब इसको भूख नहीं होगी, चारा खाएगी नहीं। राजा के सामने जब लाए और राजा ने उसको घास दिखाया तो बकरी का स्वभाव है, उसने अपने स्वभाव बस उस चारे को मुंह मारा। राजा ने कहा कितना पैसा लिया था तुमने पूरे दिन खिलाने के लिए? उन्होंने कहा 200। कि 500 रुपये जमा करो और घर जाओ, नहीं तो 5 दिन की जेल की हवा खाओ। अब सब लोग डर गए, कौन बकरी को संभाले। जो भी आता था बकरी को ले जाता था, हिम्मत करके 500-600 रुपये ले जाता था। बकरी को दिन भर खिलाता था, लेकिन शाम को राजा जब भी उस घास को दिखाते वो बकरी मुंह मारती और राजा जितना पैसा दिया था उसका दूना पैसा वसूल करके उसको छोड़ देता। एक संत जी आए, संत जी ने कहा राजन आप अपनी बकरी हमको दे दो, हम इसको तृप्त करेंगे। राजा ने कहा ले जाओ, शर्त मालूम है, जितना पैसा मांगोगे मिलेगा, लेकिन अगर बकरी ने शाम को घास में मुंह डाला तो तुमसे दूना पैसा वसूल किया जाएगा, नहीं तो उतने ही समय तक के लिए आपको जेल में डाल दिया जाएगा। संत ने कहा मुझे पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। राजा ने कहा क्या खिलाओगे? संत ने कहा इसकी चिंता आप मत करो, मैं खिला लूंगा। संत जी उस बकरी को लेके गए। रास्ते में उन्होंने खेत में से थोड़ा हरा घास काट लिया और एक बांस के अंदर से खूब मोटा ताजा एक कैन काट लिया और कैन को अपने हाथ में रखा, बकरी को ला के बांध दिया और बकरी को जब घास दिखाया सामने घास रख दिया। बकरी घास खाने के लिए भागी, राजा ने उसको सोटा मारा, वो संत ने उसको सोटा मारा। उसके मुंह पे सोटा लगते ही वो बकरी चिल्लाई, अरे ये कौन सा पापी आया, आज तक तो लोग मुझे खूब खिलाते थे, प्यार करते थे, ये पापी कहाँ से आ गया, किसने तो हमको सोटा मार दिया। सोचा हो सकता है गलती से मारा हो। दूसरी बार उसने फिर मुंह को मारना चाहा,
संत ने उसको फिर सोटा मारा। तीसरी बार मुंह बढ़ाया तो फिर सोटा मारा। अब बकरी ये समझ गया कि ये बाबा हमको घास नहीं खाने देगा, इसलिए उस बकरी ने दूर से घास को देखा। अब बाबा ने घास खा देखने पर भी उसको सोटा लगाया। बकरी ने सोचा ये कैसा पापी है, देखने भी नहीं देता है। और फिर एक समय ऐसा आ गया, पूरा दिन काटते काटते कि बकरी घास को नहीं देखे, बकरी उस संत के हाथ के सोटा को देखे। जब ऐसी स्थिति बनी तो संत ने सोचा अब मामला ठीक है। संत जी उस बकरी को लेके राजा के पास आए। राजा ने जब घास मंगाया और घास बकरी की तरफ लगाया तो बकरी संत के सोटा की तरफ देखने लगी, घास की तरफ देखा भी नहीं। राजा ने कहा, अरे भाई महाराज, आपने क्या खिलाया, आप धन्य हो, आपने कौन सा ऐसा अकल निकाला, बिना पैसे के ही आपने हमारे बकरी का मुंह भर दिया, पेट भर दिया। संत ने कहा, राजन, आपकी शर्त पूरी हुई, शर्त के अनुसार आप अपनी बकरी को संभालो। मैं केवल आपको एक ही ज्ञान देना चाहता हूं कि संसार में अगर इन बकरियों को बस में रखना है तो उनके संयम का सोटा लगाओ, भजन का सोटा लगाओ। जितना आप भजन का सोटा लगाएंगे ये पांचों बकरियां सुस्त हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी और कभी भी हरा घास नहीं खाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।